जय श्री राम। इस वक्त हम लोग सरयू घाट पर मौजूद है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने इसी सरयू नदी में जल समाधि ली थी। ये पौराणिक जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब घाट बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है, लेकिन सरयू नदी का उद्गम कैसे हुआ, बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भगवान श्री राम के वनवास से लेकर अयोध्या वापसी तक की साक्षी रहने वाली सरयू नदी का उद्गम हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू, घाघरा और शारदा नदियों का संगम तो हुआ ही, सरयू और गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। पुराणों में वर्णित है कि सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई। आनंद रामायण के यात्रकांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंकरासुर दैत्य ने वेद को चुरा कर समुद्र में डाल दिया और स्वयं वहां छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध किया और ब्रह्मा को वेद सौंपकर अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े, आंखों से आंसू बह पड़े। ब्रह्मा ने उस प्रेम के आंसू को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रम भी वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। बाद में भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए और उन्होंने ही गंगा और सरयू का संगम करवाया। सरयू नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये पौराणिक जगह बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। सरयू नदी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन आज की जो तस्वीर है, 2024 की जो तस्वीर है, बहुत खूबसूरत हो चुकी है। सरयू पर दो घाट है, एक जो प्राकृतिक घाट है और दूसरा जो बनाया गया है। जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये बाद में निर्मित किया गया है। लोगों की सुविधाओं के तहत ये सारा दृश्य बनाया गया है। ये सारा नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये बाद में तैयार हुआ है, लेकिन जो दूसरी तरफ सरयू नदी है वो प्राकृतिक रूप से वहां घाट तैयार किए गए हैं। अब इसकी एक और कहानी है, चलिए उसके बारे में भी आपको जिक्र करते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कैसे सरयू नदी के जल को बांध के जरिए रोककर यहाँ पर घाटों में प्रवाहित किया जा रहा है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर स्नान के लिए आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि करीब 500 साल बाद जो हमें ये नज़ारा देखने को मिला, ये हमेशा यूं ही बना रहे। इस सरयू नदी की जो एक कहानी है वो भी आपको बताते हैं। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा 2 आर्यों के वध की कथा में जिस नदी के तट पर इस घटना के होने का वर्णन है, ये वो नदी है। रामायण में वर्णित है कि सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है। बाद के काल में रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस नदी का गुणगान किया। मत्स्य पुराण के अध्याय 121 और वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में इस नदी का वर्णन है। वामन पुराण के 13वें अध्याय, ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय और वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू, घाघरा और शारदा नदियों का संगम तो हुआ ही है। सरयू और गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। सरयू नदी की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। हिंदू देवता भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से होकर बहने से हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि ये पौराणिक नदी काफी ज्यादा लंबी है। ये नदी 160 किलोमीटर लंबी है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में बहने वाली ये खूबसूरत नदी कई ऐसे इतिहास भी समेटे हुए हैं जिनका जिक्र हम करेंगे। इस पौराणिक नदी के बारे में और क्या कुछ जानकारी है, चलिए इसके बारे में यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। कहते हैं कि अयोध्या में 1990 और 92 में जब आंदोलन हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए, तो सरयू नदी का जो रंग है वो लाल हो गया था। हमारे साथ यहाँ के आप लोकल हैं? हाँ, मैं लोकल हूँ। तो आपके लोग क्या बताते हैं, सरयू नदी कैसे उस वक्त कहते खून से लाल हो गई थी? जितने बलिदानी कार सेवक, कितना याद है आपको उस समय के बारे में? देखिए, मेरा तो जन्म उस समय नहीं हुआ था, लेकिन मेरे बाबा जी बता रहे थे कि उस समय जब गोली चलाया गया कार सेवकों पे, तो सरयू नदी में खून पूरा एकदम खून से भरा हुआ था, मतलब पूरा लाल था पानी
उसमें गाय जानवर मतलब आदमी से लेके सबके ऊपर गोली चलाई गई। किसी के ऊपर तरस नहीं खाया गया कि ये कार सेवक है, इनको तरस कोई नहीं खाया गया, गोली सब पे चलाई गई और खून से एकदम लथपथ थी। कितना बलिदान कार सेवकों ने दिया, इसके साक्षी भी कहीं ना कहीं सरयू नदी रही है। और उसके बाद शर्म तो इस बात की है कि वो उस समय जिसकी सरकार थी उनको थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे खून और हत्याएं हुए और उसके बाद गोली चलाई गई, फिर भी सरकारें चुप थी। इस पे क्या कहें, इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब तो शर्म करें, सपा सरकार को अब तो शर्म करना चाहिए। बिल्कुल, लोगों में गुस्सा भी है क्योंकि जिस राम को अयोध्या में लाने के लिए लोगों ने इतने आंदोलन छेड़े, उस आंदोलन में सरकारों ने कितना सख्त रवैया अपनाया, ये लोगों को अब भी कचोटता है। सरयू नदी में जिन लोगों का खून बहा, जिन लोगों ने यहाँ अपने प्राण त्यागे, वो तो मानते हैं कि उनका उद्धार हो गया क्योंकि राम को लाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। अब यहाँ की जनता आने वाले दिनों में किस तरह से लाभ प्राप्त करेगी, क्योंकि यहाँ विकास लगातार हो रहा है। सरयू नदी का जो हमारा उद्धार नहीं हुआ, ये सबका पूरे देश का उद्धार हुआ क्योंकि हिंदू जो चाहते थे राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर बनने से सबको रोजगार भी मिला। करीब 33,000 मजदूर काम कर रहे हैं। पूरी L&T कंपनी है, ठेका ली है, पूरा मजदूर काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट बन गया है, ओला उबर गाड़ी चलने लगी। पहले एक भी टैक्सी अयोध्या में नहीं चलती थी, अब 6,000 टैक्सी अयोध्या में चल रही है। अच्छा, ये जो सरयू नदी का तट है पहले किस तरह का था, अब कितना बदल गया है? मैं बता रहा हूँ, यहाँ जहाँ खड़ी हैं आप आ नहीं सकती थी और ना कोई आता था। यहाँ काई पूरा लगा था, पूरा ऐसे पैर रख दो सरक जाता था। उसी सरयू नदी में सिर्फ नहा के चले जाते थे, लेकिन अब आप पीछे देख लीजिए, सब कितना बढ़िया से नहा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आपने कब से देखा ये सारा डेवलपमेंट विकास, कब से हुआ? ये जब योगी सरकार आई तब से मैं देखा हूँ कि एकदम पूरा बढ़िया से बन गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है और कितनी भीड़ लगती है, यहाँ देखने के लिए आते हैं। और अयोध्या में सबसे ज्यादा विकास तो अयोध्या में हो रहा है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट भी बन गया है, रेलवे स्टेशन। पूरे भारत में ऐसा नहीं होगा जैसा रेलवे स्टेशन बना है। सिर्फ 56 उसमें टॉयलेट बने हैं, सिर्फ 56 टॉयलेट हैं। अब सोच लीजिए वो कितना भव्य है। बिल्कुल, अयोध्या में राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ ही, राम मंदिर के निर्माण के साथ ही सब तरफ विकास की तस्वीर दिख रही है और वो तस्वीर सरयू नदी पर, इस घाट के जरिए आप देख सकते हैं, सरयू घाट पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारी जो पौराणिक कथा के साथ साथ सरयू नदी के आसपास बसे लोगों ने जो देखा, आंदोलन जो हुआ राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर के लिए, उसके साक्षी भी ये सरयू नदी रही। कार सेवकों का खून भी इसी सरयू नदी में बहा। वो तो तर गए, लेकिन जिन्होंने ऐसे क्रूर काम किए, न जाने अब उनके साथ क्या होगा, वो तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज राम भक्त बेहद खुश हैं। सरयू नदी भी इसी तरह कल कर बह रही है। इस खास खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।